आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। परिषद की बैठक में फिर हंगामा, हेलमेट लगाकर पहुंचे भाजपा पार्षद। रीवा नगर निगम में जहांगत 28 फरवरी को परिषद की बैठक निरस्त कर 2 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन दूसरे दिन की बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और परिषद अध्यक्ष ने उक्त बैठक अब 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल 28 फरवरी को चौथी साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन महापौर ट्रॉफी को लेकर दोनों पक्षों के पार्षदों के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके चलते परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने उक्त बैठक को निरस्त कर 2 मार्च को बुलाया था, लेकिन 2 मार्च को भी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी। हंगामे की मुख्य वजह थी कि भाजपा के पार्षद सुरक्षा की मांग करने के साथ ही महापौर को माफी मांगने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि यह अधिकार उनके पास नहीं है कि वह किसी भी सदस्य या महापौर को माफी मांगने के लिए कहें, जिसके चलते एक बार बैठक स्थगित की गई और जब पुनः चालू की गई तो पुनः हंगामा शुरू हो गया और भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाया कि परिषद में उन्हें खतरा है। उनके एक साथी वीरेंद्र सिंह गत बैठक में घायल हुए हैं, जिनको दिल्ली में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे हंगामे को लेकर परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि उन्हें अब कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं पूरे हंगामे को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि उनके कार्यकाल में 62 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू है। महापौर ने आरोप लगाया है कि विधायक राजेंद्र शुक्ला का वरदहस्त प्राप्त के स्पंद में पूरी सड़कों की गड्ढों में तब्दील कर दिया है। उन गड्ढों को भरने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। भाजपाइयों को लगता है कि उनके विधायक की स्थिति विधानसभा में ठीक नहीं है, चुनावी साल होने के चलते नौटंकी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और महापौर अजय मिश्रा बाबा को पूरे हंगामे को लेकर क्या कहा। देखिए, नगर निगम के काम करने के लिए जनता ने हम लोगों को यहाँ चुन के भेजा है कि शहर का विकास करना है। हम लोग उसमें निरंतर महापौर जी का साथ दे रहे थे। उस दिन की घटना को आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा है, आपके मोबाइल कैमरों में, और सभी मीडिया के बंधुओं ने उसको कैद भी किया है। आप भी देखा है कि किसकी गलती है। हमारे सदस्य की गलती बिल्कुल नहीं है, पर माननीय महापौर जी अपनी आसंदी छोड़कर उसको मारने पहुँचे, सूरज केवट जी को धक्का दिया। आप लोगों ने सब देखा है। हम इतनी मांग किए उनसे कि भैया आप माफ़ी मांगो, सदन से माफ़ी मांगो, पर उन्होंने अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे तुम छोटे हो जाएंगे। मेरा फिर से उनसे निवेदन है कि वो माफ़ी मांगे, सदन की कार्रवाई में भाग ले। हम लोग उनके साथ हैं। अगर महापौर जी माफ़ी नहीं मांगते तो क्या ये माना जाए कि सदन की बैठक जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे नहीं होगी? नहीं, सदन की बैठक होगी। 6 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है। हम लोग अभी सारे लोग विचार करेंगे, लिखित रूप में माननीय अध्यक्ष जी को देंगे कि माफ़ी मांगने के लिए उनको निवेदन करेंगे, फिर से माफ़ी मांगेंगे। मुझे जनता पार्टी रीवा के जनता के द्वारा चुना गया महापौर, जो रीवा की जनता ने एक अपने सेवक को चुना। 23 साल रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के रिमोट से चलने वाला महापौर नगर निगम रीवा में था। 15 साल वो मंत्री थे, अभी वर्तमान विधायक है। रीवा की सारी गलियां, सारी सड़कें, सीवर का काम, स्वीपिंग मशीन घोटाला, नगर निगम में गाय गाड़ना, ये सब कुछ हुआ। पर वो रिमोट कंट्रोल महापौर जो थे, उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की। 1 अगस्त 2022 को रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना, जो रीवा की जनता का सेवक है। विकास के एजेंडे पे चर्चा हो रही थी। जिन माननीय सदस्य वीरेंद्र पटेल ने, जो 10 नंबर के हैं, उनके वार्ड में एक मंगल पांडे पार्क, स्वर्गीय मंगल पांडे पार्क, वहाँ पर वॉलीबॉल का हमेशा खेल होता रहता। वहाँ के लोगों की मांग थी कि एक वॉलीबॉल का अच्छा ग्राउंड वहाँ बना दिया जाए, बहुत बड़ा पार्क है, और वॉलीबॉल कबड्डी का टूर्नामेंट महापौर कप के नाम से हर साल हो। हमारे उसमें 10 लाख का बजट का प्रावधान है, पर चूंकि उसमें महापौर नाम जुड़ा है और अच्छा कार्य हो रहा है, वार्ड नंबर 10 के ग्राउंड में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता, उस मोहल्ले के लोगों की मांग थी, तो उन्होंने उस पर आपत्ति उठाना शुरू किया। हमने कहा कि आप लोग चर्चा कर लें, इसके बाद उसका जवाब हम दे देंगे। 28 फरवरी को परिषद का चौथा साधारण सम्मेलन बुलाया गया था। उस पर 4-5 बिंदुओं पर चर्चा भी हुई, उनको पास भी किया गया।
उसके बाद फिर पार्षदों में तू मैं होने लगी और MIC सदस्य महापौर जी लोग जा कर के भाजपा के जो पार्षद थे उनसे तू मैं होने लगी। इसमें आपस में इन लोगों में हाथापाई होने लगी। उस स्थिति को देखते हुए मैंने परिषद कुछ दिन आज दिनांक 2 तारीख के लिए स्थगित कर दिया था। पर आज भी जैसे ही परिषद की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो सब लोग वही जो बीजेपी के पार्षद थे वो सब आकर एक ही मांग कर रहे थे कि महापौर माफ़ी मांगे। तो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप बोलिए महापौर जी माफ़ी मांगे। तो किसी भी सदस्य से माफ़ी मांगने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो मैंने 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी थी। उसके बाद फिर 5 मिनट बाद जब बैठक मैंने चालू की तो दोनों पक्ष से केवल हंगामे की स्थिति बनी रही। इस कारण मैंने बैठक को 6 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। उनका कहना था कि बीरेंद्र पटेल नशे में आए थे और उसकी जांच कराई नहीं। और उनका कहना है किसको क्या कहना है, पत्र चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। क्या किसी ने पत्र दिया है? अगर पत्र देंगे तो उसका भी कराएंगे। जो पत्र देगा उस पर होगा। सदन किसी के झूठी अफवाहों पे नहीं चलेगा। वो लिखित में हमको पत्र दें, हम जांच करवाएंगे। विपक्ष के नेता हेलमेट पहन के आए थे, पुलिस सुरक्षा। हाँ, वो बोल रहे थे कि हमारे साथ मारपीट होती है, ऐसा ऐसा हुआ। एक हमारा साथी दिल्ली में एडमिट हो गया है, उसके साथ मारपीट हुई थी, ऐसा ऐसा उसके सीने में दर्द था। तो हम लोग अपनी रक्षा के लिए आए, तो हम उनको भी नहीं मना कर सकते। अगली बैठक में यदि फिर यही स्थिति बनती है फिर क्या होगा? कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब अगर दोबारा ये स्थिति होती है तो क्या बार बार बैठ के स्थगित करेंगे? नहीं, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है।